सुंदर नगर में सुप्रिया नाम की एक बहुत काली औरत रहती थी। उसकी एक बच्ची थी जिसका नाम सुनीता था। वह भी बहुत काली थी। एक दिन सुबह सुबह उसकी सास घर के ही बने मंदिर में पूजा करने जा रही थी। भोजन गाती हुई जा रही थी। वहाँ देखती है कि अगरबत्ती तो ख़त्म हो गई है। किसको भेजूँ दुकान? इस काली लड़की को ही भेज देती हूँ। अरे वो काली कलूटी, क्या हुआ दादी? दूर खड़ी रह मुझसे। वो देखो, मैंने पैसे रख दिए हैं, उठा और जल्दी से अगरबत्ती लेकर आ। तेरा काम हो गया ना? अब जा यहाँ से, मेरे सामने खड़ी मत रह। तू इतनी काली और कलूटी है कि भगवान भी आशीर्वाद देने नहीं आएंगे। मेरी पूजा खराब हो जाएगी। सुप्रिया की आंखें नम हो गई, आंख में आंसू आ गए। वह भागकर अपनी माँ के पास चली गई, जो किचन में खाना बना रही थी। नहीं पापा इतने काले हैं, न आप इतनी काली हो, फिर मैं इतनी काली क्यों हो गई? दादी माँ ऐसा क्यों करती है? हम दोनों काले हैं ना बेटा। हमारे देश में काले रंग की कोई इज्जत नहीं होती। तो क्या मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखती हूँ? अरे नहीं सुप्रिया मेरी बेटी, तू इस दुनिया की सबसे खूबसूरत बेटी है। कुछ ही दिनों बाद जन्माष्टमी का त्यौहार आने वाला था। शाम को सुप्रिया जब गांव में इधर उधर घूम रही थी, तब चारों तरफ कृष्ण भगवान की मूर्तियां उसे दिखाई दे रही थी। रात में उसने अपनी माँ से कहा, माँ, इस बार जो गांव में झांकी होने वाली है उसमें राधा मैं बनूंगी। हाँ सुप्रिया बेटा, इस बार राधा तू ही बनेगी। दोनों माँ बेटी आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी उसकी सास ने सुप्रिया की माँ को आवाज़ लगाई, कहाँ मर गई? तो इतने में सुप्रिया की माँ ने भागकर अपनी सास के पास आई। क्या हुआ माँ जी? मैंने तुझसे कहा था कि बाथरूम में मेरे इतने सारे गंदे कपड़े पड़े हैं, उन्हें धो देना, पर अभी तक तूने कपड़े नहीं धोई है। मेरी बेटी आने वाली है, क्या सोचेगी? वो पूरा घर भी साफ करना है। अपनी माँ को इस तरह से जलील होता देखकर सुप्रिया को बहुत बुरा लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। दादी माँ ने मेरी माँ के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है? दादी माँ, आप ऐसा मत कहो मेरी माँ को। हम दोनों मिलकर जल्दी जल्दी कपड़े धो देंगे और पूरा घर भी साफ कर देंगे। तुम दोनों एक साथ एक जगह पर ना रहा करो, पूरे घर में अंधेरा हो जाता है। जल्दी से दोनों लोग अपनी शकल लेकर यहाँ से निकलो। कल सुबह जब मैं सोकर उठूँ तो पूरा घर साफ होना चाहिए, क्योंकि जन्माष्टमी भी 2 दिन बाद है। सुप्रिया की माँ रात में सारे कपड़े धोने लगी। सुप्रिया भी झाड़ू लेकर घर का जाला साफ करने लगी, लेकिन उसकी माँ ने उसे रोक दिया। अरे बेटा रहने दो, तुम बहुत छोटी हो, मैं साफ कर दूंगी। नहीं माँ, मुझे इस तरह से आपको मेहनत करता देख बहुत बुरा लगता है। मैं तो इस तरह रात भर में उन दोनों ने मिलकर पूरा घर साफ कर दिया। सुप्रिया घाघरा चोली पहनकर राधा बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी उसकी दादी वहाँ पर आ गई। यह सब क्या नौटंकी कर रही है? अरे तू तो काली है, राधा रानी बनेगी तो थोड़ी अच्छी लगेगी। सासू माँ, इस बार सुप्रिया राधा बनेगी जन्माष्टमी में। इतना सुनकर उसकी सास जोर जोर से हंसने लगी। यह कलूटी राधा बनेगी? अगर यह बात भगवान कृष्ण ने सुन ली तो दोबारा से यहाँ पर दर्शन देने नहीं आएंगे। इससे खूबसूरत तो राधा की दासियाँ रही होंगी। यह भी मैंने बहुत बड़ी बात कह दी। तेरी बेटी से ज़्यादा तो खूबसूरत राधा रानी की दासियाँ की चप्पल होंगे। उसकी सास ने सुप्रिया को ताना मारते हुए कहा। तभी अचानक किसी ने घर का दरवाज़ा खटखटाया। मेरा मुंह क्या देख रही हो? तुम जाओ, देखो कौन आया है। उन्होंने जाकर दरवाज़ा खोला तो बाहर उसकी ननद थी। उसकी ननद के बच्चे भी थे, एक लड़का और एक लड़की, जो कि बहुत गोरे थे। और मम्मी कैसी हो? कितनी पतली हो गई हो? भाभी खाना वाना नहीं देती क्या? इन दोनों माँ बेटी का रंग देखकर मेरा वजन तो हल्का होता रहता है। अब तुम लोग आ गए हो तो थोड़ा घर में रोशनी रहेगी, वरना इनके काले रंग ने तो सब बर्बाद कर रखा है। इस तरह से
उसकी सास ने कहा। इसका राज घर में चलने लगा। उसकी ननद और ननद के दोनों बच्चे बहुत ही गोरे थे। खैर अगले दिन, ए काली लड़की, इधर आना जरा। मेरा नाम काली लड़की ही, मेरा नाम सुप्रिया है। तुम्हारा नाम सुप्रिया नहीं, तुम्हारा नाम तो कोयला होना चाहिए। हम दोनों को घोड़े पर बैठना है। जल्दी से घोड़ा बन जाओ तुम दोनों। मेरे ऊपर बैठोगे? और नहीं तो क्या, घोड़े के नीचे बैठा जाता है क्या? एक नंबर की पागल हो तुम। तुम्हारी माँ भी पागल, तुम भी पागल। काले लोग तो होते हैं पागल। चल जल्दी से घोड़ा बन जा, हमें खेलना है। सुप्रिया घोड़ा बन गई। उसके ऊपर वे बैठ गए। इसके बाद उसका भाई भी उसको मारने लगा। उसे मारते देखकर सुप्रिया की माँ ने भागकर उसके पास आई और सुप्रिया का हाथ पकड़कर कहा और वहाँ से चली गई। विक्की, हमारी काली घोड़ी चली गई। माँ, कहाँ हो तुम? मेरी काली घोड़ी कहाँ गई? वही दूसरी तरफ सुप्रिया की माँ अपनी बेटी को डांट रही थी। नहीं, कब तक हमारा जीवन ऐसे ही चलता रहेगा? अगर इन लोगों को काली लड़की पसंद ही नहीं थी तो मुझसे शादी नहीं ही करनी चाहिए थी। हे कृष्ण भगवान, तू ही कोई मदद कर। खैर अगले दिन जन्माष्टमी का दिन आ ही गया, जिसका सभी को इंतज़ार था। सभी लोग राधा कृष्ण की भक्ति में लीन थे। सभी रात होने का इंतज़ार कर रहे थे। सुप्रिया की बुआ अपने दोनों बच्चों को राधा कृष्ण बनाकर तैयार कर दिया। वहीं दूसरी तरफ सुप्रिया भी राधा बनकर तैयार हो गई। श्याम रंग में सुप्रिया बहुत खूबसूरत लग रही थी। घर के बाहर आंगन में बहुत ही खूबसूरत झांकी सज चुकी थी। पूरा गांव इकट्ठा था। अरे बिटिया, भगवान कृष्ण का जन्म होने वाला है, तो क्यों न उससे पहले राधा कृष्ण का एक सुंदर सा नृत्य हो जाए। इतना सुनते ही उस भीड़ में से सुप्रिया खड़ी हो गई। मैं तैयार हूँ राधा का नृत्य करने के लिए दादी। सभी गांव वाले राधा को देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। इतनी काली राधा तो हमने पहली बार देखी है। अगर यह राधा बनकर नृत्य करने लगी तो भगवान कृष्ण आज रात तो क्या इस गांव में कभी नहीं आएंगे। अपनी बेटी की पूरे गांव वालों के सामने बेइज्जती देख माँ ने बेटी का हाथ पकड़ा और वहीं भीड़ में बैठ गई। सभी गांव वाले राधा कृष्ण की भक्ति में मगन हो रहे थे। तभी अचानक वहाँ पर दो भिखारी आ गए थे। राधे राधे सभी को, क्या हम भी यहाँ बैठ सकते हैं? हम भी राधा कृष्ण का नृत्य देखने आए हैं। यह देखो, बस इसी की कमी थी। वैसे भी मेरा काला रंग देखकर दिमाग खराब हो गया था। यह दोनों भिखारी भी इतने ज़्यादा काले हैं कि मुझे तो खराब लग रहा है। गांव वालों, जल्दी से इन दोनों को यहाँ से भगाओ। दोनों भिखारी झांकी के अंदर घुस गए और राधा कृष्ण की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अरे बेटा, गांव वालों, जल्दी से इन दोनों को मारकर यहाँ से भगाओ। इसके बाद गंगा जल छिड़क कर सब कुछ पवित्र करना होगा। तभी गांव के कुछ आदमी उठे और डंडे मारकर उन दोनों को वहाँ से भगाने लगे। तभी अचानक उन दोनों भिखारी के रूप बदल गए। जो भिखारी था वह कृष्ण के रूप में बदल गए और जो भिखारन थी वह राधा के रूप में बदल गई। मैं यहाँ पर आप लोगों की भक्ति से खुश होकर हम लोग नहीं आए हैं, बल्कि दुखी होकर आए हैं। हम दोनों यहाँ पर भिखारी का रूप धारण करके आए थे, वह भी काले रंग के। लेकिन आप लोग तो काले रंग से और भिखारियों से इतनी नफ़रत करते हैं। मैंने कितने सारे अवतार लिए, किसी भी अवतार में मैं गोरा था, किसी अवतार में मैं काला भी था, तो लोग क्या मेरी पूजा नहीं करते थे? कान्हा ने बिल्कुल सही कहा। अगर आज हम दोनों की जगह असली भिखारी होते तब तो वे बेचारे मार दिए जाते। इस गांव में आप लोगों के बीच आप लोगों को जन्माष्टमी मनाने का कोई हक नहीं। जब अंदर से ही तुम लोग पापी हो, आप सभी के अंदर भिखारियों और काले रंग वालों को लेकर इतना पाप भरा हुआ है कि बाहरी रूप से जन्माष्टमी का त्यौहार मनाकर तुम ईश्वर को कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। सुप्रिया बेटा और उसकी माँ से कहा, आप दोनों यहाँ पर आओ। दोनों खुश हो गए, राधा कृष्ण के पास आ गए। राधा कृष्ण ने दोनों के सर पर हाथ रखा और दोनों ही बहुत खूबसूरत हो गए। आज की जन्माष्टमी में अगर कोई राधा बनेगी
तो वो सुप्रिया और कोई नहीं। मैं भी बचपन में श्याम रंग का था, पर मुझे तो सभी बहुत प्रेम करते थे। आप लोग सांवले रंग से इतनी नफ़रत क्यों करते हैं? इसके बाद सुप्रिया की दादी, उसकी बुआ और पूरे गांव वालों ने राधा कृष्ण से माफ़ी मांगी। मैं तो भिखारी बनकर आप लोगों की परीक्षा लेने आया था, लेकिन आप दोनों ने तो मुझे और राधा को डंडे मारना शुरू कर दिया। आप लोग परीक्षा में फेल हो गए, और जो लोग फेल हो जाते हैं उन्हें कोई आशीर्वाद नहीं मिलता। जिन्हें आशीर्वाद देना था उन्हें हमने दे दिया। अगर आप लोग अब अपनी गलती का प्रायश्चित करते रहोगे तो धीरे धीरे हम दोनों आपको माफ़ कर देंगे। इतना बोलकर राधा और कृष्ण वहाँ से गायब हो गए। सभी लोगों ने जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया और अपने अपने घरों में जाकर प्रायश्चित करने लगे। उस दिनों के बाद सुप्रिया और उसकी माँ के घर में खूब इज्जत होने लगी। उसकी सास जब भी सोकर उठती, सुप्रिया के चरणों को स्पर्श जरूर करती थी, और इसी तरह वह सब खुशी खुशी रहने लगे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। राधे राधे।